प्रताप स्टडी सेंटर और मैं आपके लिए जीव विज्ञान में मानव रोग को फिर से लेकर आया हूँ। पहले भी मैंने रेबीज के बारे में बताया और मैं आज आपको एड्स के बारे में बता रहा हूँ। एड्स देखिए, ये एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम और ये जो है HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है। कौन सा है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए, ये वायरस ऐसा है कि जैसे ही शरीर के अंदर घुसेगा रोग निरोधक क्षमता को ही खत्म कर देता है। और रोग निरोधक क्षमता जिसको हम नेचुरल इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अब यही आपका समाप्त हो जाएगा तो अन्य भी वायरस या फिर अन्य बीमारी आपको क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? गंभीर रूप से आप बीमार हो जाइएगा। तो ठीक है, एड्स क्या हो गया? आपको नेचुरल इम्यून सिस्टम को, जिसको प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, हमारे बॉडी का गार्ड बोलते हैं, उसी को मार देता है। अब मार देगा तो और सब बीमारी क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो पूरी तरह से बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है, जो आपका रोग निरोधक क्षमता को ही खत्म कर देता है। क्या इसका लक्षण है? लक्षण में क्या देखें हम लोग? लक्षण में देखिए, फूली हुई लसिका ग्रंथि, शरीर का भार दिन पर दिन कम हो जाएगा। अब बताइए, शरीर का भार जो होगा दिन पर दिन कम हो जाएगा तो थकावट तो होबे करेगा। तो शरीर का भार जो होगा दिन पर दिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? बीच बीच में बीमार भी हो जाएगा। त्वचा जहाँ तहाँ घाव हो जाएगा, स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे लक्षण क्या हुआ। लक्षण जो है, फूल लसिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। लसिका जो ग्रंथि होता है वो फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा उसमें, और शरीर का भार भी दिन पर प्रतिदिन क्या हो जाएगा? गिरते चल जाएगा। शरीर का वजन भी आपका कम हो जाएगा। इसमें लूज मोशन टाइप से होने लगता है, मतलब शरीर का पूरे भार कम हो जाएगा। और शरीर का भार कम हो जाएगा तो थकावट महसूस कीजिएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। इसमें बीच बीच में बार बार बीमार पड़िएगा, जहाँ तहाँ घाव हो जाता है, और बोलचाल में भी, बोलने में भी कष्ट होता है। तो इसका लक्षण था। परासरण कैसे होता है? देखिए, परासरण कैसे होता है। परासरण कैसे हुआ? दो प्रकार से परासरण होता है। पहला संभोग द्वारा, ठीक है, यानी सेक्स द्वारा, और दूसरा जो होता है रुधिर आदान प्रदान करने से, मतलब कि एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में पहुंचाने से। तो देखिए, पहले यहाँ समझिए, संभोग द्वारा क्या होगा? अनैतिक यौन शोषण। अगर ये अनैतिक यौन शोषण करते हैं तो उसे एड्स वायरस होता है। अनैतिक बोले तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, यौन शोषण पहले से ही क्या है? एड्स वायरस फैला हुआ उसमें, उसके एड्स वायरस, और दूसरा आदमी गया उसमें क्या कर दिया कि यौन शोषण कर दिया। यौन शोषण कर देगा तो क्या हो जाएगा? उसको भी हो जाएगा एड्स। और दूसरा जो होगा रुधिर आदान प्रदान, किसी HIV वायरस है किसी व्यक्ति में, और उसका ब्लड क्या कर दूसरे में चढ़ा देंगे तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। और ये अगर मान लीजिए किसी स्त्री को HIV है, मतलब एड्स है, वायरस उसके अंदर फैला हुआ, अब गर्भवती है तो वो जो बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा में भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे नियंत्रण कैसे करेंगे? तो इसका ना टीका है ना दवाई है। नियंत्रण कैसे करेंगे? सिर्फ जानकारी रखिएगा तब ये बचिएगा, नहीं तो नहीं बचिएगा। ठीक है, रोकथाम के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा, जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई भी इसका उपचार नहीं है। यानी रोकथाम कैसे? अनैतिक यौन शोषण जो होता है, यौन संबंध जो होता है, उससे बचिएगा। ठीक है, आज डिस्पोजल सुई का ही यूज किए। मतलब डिस्पोजल बोले तो एक वो सुई लग गया तो दूसरा उसको फेंकवा दीजिए, दूसरा सुई नया एकदम खुलवाइए। तो वो होता है रुधिर, जब यानी कि जब ब्लड को ट्रांसफर कराया जाता है तो नया सुई, या फिर सुई इंजेक्शन लगवाएं और वही दूसरा व्यक्ति को लगा दे तो उसको भी वायरस फैल जाएगा। ठीक है, HIV इससे मुक्त होने के लिए रुधिर आदान प्रदान करे तो ब्लड में चेक करवा ले कि HIV कहीं है तो नहीं ना। अगर रहेगा तो नहीं चढ़वाइएगा, नहीं तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे के व्यवहार में लाया गया, जैसे हो गया सेविंग जो ब्रश होता है, रेजर होता है, आपका तौलिया होता है, तो इससे क्या करना है? इसे दूर रखना है। अपना ही यूज कीजिए, सिंगल यूज कीजिए, दूसरे को नहीं दीजिए। इस रोग से बचने के लिए सिर्फ आपको शिक्षा जरूरी है, जानना जरूरी है। इसके अलावा इसमें कोई भी ना दावा है ना उपचार है। तो इसको याद रखिएगा। एड्स कैसे हो गया जी? एड्स का यौन शोषण से होता है और रुधिर आदान प्रदान से होता है। तो रुधिर आदान प्रदान करवाइएगा तो चेक कर लीजिएगा कि HIV वायरस इस ब्लड में नहीं ना है। रहेगा तो मत चढ़वाइएगा, नहीं तो फिर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यौन